ओम शांति। ओम क्रांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की सभी सेवाधारी आत्माओं को कोटि कोटि नमन वंदन। आज कुछ अव्यक्त वाणियों का होमवर्क व्यक्त हो रहा है। बीज बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। जो इतना विस्तार में हम सभी चले गए कि सार छुप गया, बुद्धि से बीज बातें हट गई। जब विस्तार होता है तो बाबा क्या बोले? विचार सागर मंथन करो। एक समय ऐसा होता है जो शक्ति इशारा देती है, विचार सागर मंथन करो, माना विचार करो कि बाबा क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, और ये दुनिया वाले क्या चाहते हैं जो दुनिया बनाया है। और फिर क्या बोले सकते? बाप आते हैं तो सिर्फ सार बात देते हैं। तो अगर बाप सार देते हैं तो उसको विचार करने की ज़रूरत नहीं है, मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। मंथन करने का, विचार करने का होमवर्क तब तक था जब तक ये स्वरूप हम लोगों के सामने नहीं आया था। एक समय होगा जब फाइनल की बात आई है। 3 कालों को शक्ति मर्ज की है ना, और 3 तरह के बच्चों को समझ में आए ना। जब तक इस 3 आयामों को हम नहीं समझेंगे, 3 स्वरूपों को नहीं समझेंगे, तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे, न स्वयं के साथ न अपने सहयोगी आत्माओं के साथ। क्योंकि बाबा बोले हैं तुम रिजल्ट निकालने वाले हो, रिजल्ट निकालना है ना, तो हमें किसी के अनुसार थोड़े ही समझना है। आना तो उनके अनुसार हम समझाएंगे। किसी को कोई समझना चाहता है तो उसके अनुसार हम थोड़े ही समझाएंगे, अपना व्यवस्था बनाएंगे, नहीं। हमारे अनुसार सेवाधारी सहयोगी आत्माओं की जो व्यवस्था है उसके अनुसार उनको आना होगा। जिस व्यवस्था में रखा जाएगा उसी व्यवस्था में रहना होगा, उसी अनुसार रहना होगा। तो कायदा होता है ना, जब हम दूसरे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, दूसरे कंपनी में जॉब करने जाते हैं, जब कहीं भी हम एंट्री करते हैं तो कितना कुछ, और या गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन लेते हैं कि हम भी नागरिक हैं, तो वहाँ भी क्या अपना आधार कार्ड देना होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या है आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तभी तो जिम्मेवारी लेती है गवर्नमेंट। तो बहुत सारे सिस्टम हैं जो हम बच्चों को, इतनी चंचलता की यात्रा रही जो भूलते गए। अभी हम लोगों को बिल्कुल सीरियस, नो मन नो बुद्धि, चलाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चलाना है। क्योंकि यहाँ पर संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, अपने अंदर के जो हमारे संस्कार नहीं हैं उसको हम अपना मान के बैठे हैं। तो अब हमको परिवर्तन करना है। तो जब वो परिवर्तन होगा तो जो हमारा संगठन परिवार है, संसार की बात तो बाद में करते हैं, जो अपने हैं, अपने और अपनों के लिए, स्वयं के लिए क्या है? साधना, तपस्या। लेकिन अपनों के लिए प्रार्थना की जाती है, असुरों के लिए प्रार्थना नहीं होती है।
समझ में आया? कितना हो वही कुत्ते के पूँछ में कितना भी घी लगाओगे टेढ़ा ही रहेगा। तो भगवान असुरों को देवता बनाने नहीं आए हैं। असुर कभी देवता नहीं बनते हैं, वो मर जाते हैं लड़ते लड़ते, उनका विनाश करना है। समझ में आया? सभी कहते हैं ना, अरे पहले असुर को, पहले उसको देवता बनाओ, असुरों को नहीं। जो आप भूल गए हो, विस्मृति हो गई है, उसको स्मृति दिलाने आए हैं, समर्थी दिलाने आए हैं। कुछ आत्माओं का ऐसा संकल्प चल रहा होगा, चलता है, चलेगा क्या, कि धरती में बीज तो बाप ही डालता है ना, तो बीज बातें बाप के पास है, बीज बाप के पास होता है, माना पुरुष चोले के पास, क्योंकि वही तो बीज डालता है। यहाँ पर ऐसे विचारधारा वाली आत्माओं से सनातनी विद्यालय का कहना है, बाबा क्या बोले हैं, शक्ति क्या याद दिलाई है, क्या पढ़ाई थी। बीज सदा रहता है धरती पर, धरती में, उसका विनाश नहीं होता। उसकी प्रक्रिया होती है। बरसात होता है, जल पड़ता है धरनी पर, नमी पा करके एक एक बीज जो जो जिस जिस कोने में होता है अंकुरित हो जाता है। घास फूस का हो या अन्न का हो, फल फ्रूट कुछ भी हो, वो उस समय का जल पाते ही अंकुरित हो जाता है, छुप नहीं सकता है, ऑलरेडी बीज है। और वो जल कौन सा होता है? बरसात, ज्ञान का बरसात। तो जो असल धरती है, जो असल पुरुष है, उसका जो बरसात उस धरती पर होता है। बीज ऑलरेडी उसके गर्भ में है। स्मृति जिसके लिए बाबा बोले स्मृति दिलाते हैं। जड़ होती है ना, जड़ बुद्धि होता है, तो उनको चलाना पड़ता है। तो एक तो होगा जिससे पहले शुरुआत होगी। धरणी तैयार होता है तब तो बीज डाला जाता है। तो हर तरह के बीजों पर ध्यान दीजिए, चाहे मनुष्य का बीज हो, पशु पक्षियों का बीज हो, जीव जंतुओं का बीज हो, या जड़ बीज हो, अन्न का बीज हो, कोई भी बीज हो, सब कुछ धरती से ही लिया जाता है। पुरुष चोला होता है, तैयार होता है, 10 साल 12 साल तक उसका वीर्य का कुछ होश हवस रहता है, वीर्य होता है उसके पास, होता है, अविद्या होती है। उम्र के साथ वो अवस्था बनती है, वो स्थिति होती है, तब वो वीर्य दे सकता है। अनुभवी अनुभवी। और वो भी अगर धरती तैयार नहीं है तो तुम्हारा बीज गया। अगर वो तैयार नहीं, वो जबरदस्ती डाल दोगे, फेंक दोगे बीज। धरणी को तैयार करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पर क्या हो गया? वंडरफुल खेल शुरू हुआ है, वंडर है ये। समय की शक्ति पलट दी बाजी। जो आगे थे वो पीछे हो गए, और पीछे वाले आगे, जो ऊपर थे वो नीचे चले गए, नीचे वाले ऊपर हो गए। तो जब रिजल्ट निकलता है तो धन्यवाद दिया जाता है, मुबारकबाद, आशीर्वाद, आशीर्वचन। क्लियर हो गया? 2 आत्माओं का मिलन है, बाकी सबका मेला है। अभी यहाँ पर व्यक्तवाणी जो असुरों के लिए वाण है, और जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनके लिए वाण नहीं है। मधुर वाणी है, मीठी वाणी है। माया के दिल को, माया, माँ कौन है? असुरों के लिए माया, और बच्चों के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक दुनिया में, अनेक संगठनों में जो अंदर एक हैं, मन वचन कर्म से एक हैं, सच्चे दिल वाले हैं, सच्चाई सफाई से रहने वाले हैं,
उनके लिए माया क्या बन जाएगी पता है? दासी। दासी जानते हैं, सेवा में हाजिर। हाँ बोलिए, क्या करना है? दासी है माने उसके दिल को जीत लिया, माया के दिल को, माँ के दिल को जीत लिया, तो माया तुम्हारी क्या बन के रहेगी? दासी। प्रकृति माँ की, माँ कौन है? दासी है उन असल बच्चों के। जो उससे थोड़े कमज़ोर होंगे उनका क्या है? सुरक्षा देगी, उनके साथ साथ हैं। जो प्रकृति है, जो शिव बाप है, तो प्रकृति के साथ क्या है? शक्तियों के साथ कंबाइंड, तो शक्ति के साथ पांडव के साथ रहता है। साबित नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वो गुप्त ही रहेगा बैकबोन बन के। जो बाप है, बाप का पाठधारी, बाप का स्वरूप वाला, वो गुप्त गुप्त बैकबोन सेवा के फील्ड में, असुरों का विनाश करने के लिए बैकबोन पीछे से। देखिए शंकर जी कैसे प्रेरणा दे रहे हैं। आए पर्दे पे, फील्ड में आए, उनका ये काम ही नहीं है, वो कराता है। जब श्रीमत के बरखिलाफ कार्य करेंगे तो क्या हो जाएंगे? रावण का स्वरूप। अपने परिवार को, अपने सेवा को, अपने संगठन को लेकर के विकलांग पार्टी के बाबा क्या बोलते थे? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। ये होमवर्क शक्तियों के द्वारा, विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा ये होमवर्क मिला था। बैठे बैठे अंधे बहरे लूजे लंगड़े, इतना तो सोचना चाहिए कि उसके द्वारा, उस बाबा के द्वारा क्या आया था कि रावण जो बरखिलाफ होगा श्रीमत, श्रीमती जी का है, तो बरखिलाफ कार्य हो रहा है और वो सब भी सहयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं राम का कार्य है, जबकि रावण का कार्य है एक एक पैसा यज्ञ में, यज्ञ के नाम पर लेने वाले, जबकि यज्ञ किसका है? माता पिता का है, माता पिता का यज्ञ है। और ये सब माता पिता बन करके एक एक पैसा लेकर के बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में फूंक रहे हैं, अपने बचने के लिए पैसा दे रहे हैं। अरे ईश्वरी, गवर्नमेंट बना लेते, तुम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत थी? खिचड़ी खिला खिला करके सबको खटिया देने वाले, खटिया पे सुला देने वाले, खटमल से कटवाने वाले, तुमको धन की क्या ज़रूरत थी? किस लिए चले गए तुम? भले तुम सभी से अच्छे तो गृहस्थी भले हैं, अच्छे हैं, जो लोभ लालच इस तरह के सुख सुविधा बहुत दूर हैं, जो दूसरे का खून चूस चूस करके यज्ञ के नाम पर ले ले करके पिचास नहीं बने, मरघट बन गए तुम। तो ऐसा घाट बना दिया कि सबको मार डाला। कन्याओं माताओं की नो एंट्री किस मुरली अव्यक्त वाणी में है, ले आओ तुम सभी। देखें तो कौन सी वाणी चली थी। तो देखिए, अपने बचने के लिए सारे यज्ञ के पैसे बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जा रहे हैं, फूंक रहे हैं सब। कितना नुकसान हो रहा है, कितना बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे ही हर संगठनों का यही हाल होना है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए? कौन सा राजा खाएगा? खा रहा है। ये चोर सब ले जा रहे हैं कि नहीं? लूट लूट के ले गए कि नहीं ले गए? सब जल रहा है ना, धो धो करके। अभी राम राज्य की स्थापना करने चले हैं सभी लोग, सुख शांति का स्थापना करने चले हैं। तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, तो श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहा है, कह रहे हैं हम राम संप्रदाय के हैं। देखिए बुद्धि कहाँ चली गई सबकी। ठीक है, तो वही शक्ति पराशक्ति, चांस तो सबको मिल रहा है ना, मिला, लेकिन जब वो चूक जाएंगे तो फिर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे पछता करके। तो यहाँ पर जो होमवर्क है, प्रवृत्ति वालों को बाप दादा एक बात के लिए मुबारक देते हैं कि जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले सेवा के साथी बने हैं,
तो सेवा में नाम बाला करने से एग्जाम्पल बने हैं। एग्जाम्पल कौन बना है? सिंपल कौन बना? जो उसको उदाहरण दिया जाए। अरे सिंपल दिखाते हैं ना, पहले टांगे रहते हैं बाहर, कोई दुकानों पर रखते हैं। तो एग्जाम्पल कौन बने? प्रवृत्ति वाले बने हैं। गिरहस्ती वाले जो गिरा दिया था जिनकी ताकत को, उनकी हस्ती को, वो क्या बने? सिंपल बन गए। बहुत सिंपल रहते थे, एग्जाम्पल बन गए। एग्जाम में पास हो गए वो। एग्जामिनर, एग्जाम जो दे रहे हैं, बैठे हैं ना, उनके लेने वाले बन गए अब। पहले लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनना माना घर बार छोड़ना। यह सभी को डर था। बताए ना कि इनके जीवन से, हम लोगों की धारणा से सभी लोग डर जाते थे। जो उस योग्य थे वो सभी दूरी बना लिए। हम सभी के संबंधों के बीच में, बाहरी दुनिया में भी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, सात्विक विचारधारा, सतो प्रधान अवस्था। और हम लोग क्या सोचते हैं? देखिए कैसी मानसिकता बनी हुई है। हाँ, कितने दिन से ज्ञान में चलते हैं, इतने दिन से। यहाँ पर तो इसलिए पूछा जाता है कि आपकी अवस्था का पता चले, आप किस व्यवस्था में हो, आपकी अवस्था क्या है, क्या किया है आपने अभी तक, और किस तरह की ज़रूरत है, आप क्या लक्ष्य लेकर के चले थे। ये यहाँ पर भाव होता है पूछने का कि आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, आपकी कैपेसिटी कितनी है, वर्तमान समय क्या अवस्था है आपकी, क्या जानना चाहते हैं, क्या लेके चलना चाहते हैं। इसलिए जांच होती है, चेकिंग होती है। बाकी जो दुनिया के लोग ऐसे दूसरे भाव से पूछते हैं, कितना दिन हुआ, कितना चले, क्या किए, अच्छा तो कौन ये बना, ये सब उन सभी का भाव दूसरा होता है और संगठनों का। लेकिन यहाँ पर जब आप सभी जान लीजिए, जो पूछा जाता है तो पूछने का, क्योंकि रिजल्ट निकालना है, फाइनल करना है आपका। दुनिया वालों ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, दिया किसी ने? क्या प्रूफ है कि आप इतने इतने दिन से इतने संगठन में रहे हैं? कोई प्रूफ दिया किसी ने सर्टिफिकेट? आप जाइए, बीके वाले देंगे आपको कि आप 10 साल उसमें चले? नहीं देंगे। पीबीके वाले देंगे? नहीं दे रहे हैं। अनेक संगठन वालों देंगे? नहीं देंगे। सभी बद्दुआ कर रहे हैं, बैठ करके मरने की बद्दुआ कर रहे हैं, कोई दुआ हुआ नहीं दे रहा है, क्योंकि लक्ष्य भूल गए इन लोगों ने। ये सिर्फ शब्द घूमने लगा चारों तरफ, केंद्र का शब्द, केंद्र का माल चारों तरफ घूमने लगा, शब्दों तक रह गए। लेकिन पूरे पढ़ाई का सार क्या था? कथनी करनी रहनी एक हो। जो कथा सुना रहे हो उसी अनुसार रहो, कथा के अनुसार। वही आपकी परिधि है, परिधि, बाउंड्री है। कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपकी पार्टी दूसरी है। प्लानिंग पार्टी को प्लान करने दो। सिर्फ प्लान बना रहे हैं ना, लेकिन विधि पता नहीं है, रिद्धि सिद्धि वाले हैं। अच्छा, तो पहले लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना घर बार छोड़ना, यह डर था ना। और अभी समझते हैं कि इन्हों को तो घर बार भी अच्छा चलता, धंधा भी बहुत अच्छा चलता, खुद भी खुश रहते। तो यह देख करके समझते हैं कि हम भी बन सकते हैं, हम भी चल सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो उनको हिम्मत आ जाती है। सरल सहज जब हम पेश आते हैं सबके सामने अपने धारणा को लेकर के। पहले तो लोग हमारे उठना बैठना दिनचर्या को भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, शब्दों के बाद टैली करते हैं। आपके मन वचन कर्म में जो आप सुना रहे हो, आप कितना लेकर के चलते हो उसमें टैली, उस हिसाब से वो मौन हो जाते हैं। और आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो मौन तो रहेंगे, बोलना तो बंद हो जाएगा। अच्छा, तो एग्जाम्पल बन गए ना।
क्या कह रहे शक्ति? एग्जाम्पल बन गए ना? अच्छा।